हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमिका एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे इनसे संबंधित हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिए मैंने 20 से 21 क्वेश्चन, यहाँ पे 20 से 30 तक के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो आप जो भी यहाँ पे अभी सीटेट का एग्ज़ाम है या स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, सुपर टेट होता है, तो सभी के लिए जो ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। और अभी जो 24 जनवरी को जो है 24 जनवरी 2024 में जो है सीटेट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है ये मैं लेके आया हूँ। तो शिक्षा नीति से संबंधित थोड़ा बहुत हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो शिक्षा नीति है, तो कोठारी आयोग जब हुआ था 1964-66, इसकी सिफारिश पर आधारित है सब 1968 की शिक्षा नीति। इसमें जो है 1967 में जो है सरकार द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, और वो ड्राफ्ट में वो जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, एक संसदीय समिति का उसमें गठन किया गया था। और उस समिति का नाम था सप्रू समिति के नाम से उसको जो है प्रसिद्ध थी। अब इसमें जो है इसमें 1968 में जो है एक एनपीआई जो थी 1968 में, तो इसमें इनके जो है अलग अलग विशेषताएं थी, अलग अलग तरह से। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ पे 1969, फिर उसके बाद जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई 1986 में आई। और 1986 के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई, ये आई थी 1992 में। और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 2020 में। 29 जुलाई 2020 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो है यहाँ पे मंजूरी प्रदान की गई। और उसके बाद जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जो भी यहाँ पे तथ्य हैं, आज से यानी पहले से लेके और आज तक के जो बदलाव आज देखे जाते हैं एजुकेशन पॉलिसी में, तो सभी में जो है सिमिलर बातें यहाँ पे रहते हैं। थोड़ा बहुत जैसे पहले था, तो अभी क्या हो गया, अभी का थोड़ा जो है एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा बहुत चेंज किया गया। बाकी जो है सभी बातें यहाँ पे सिमिलर रहती हैं। अब इसके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे जो बने हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा संविधान की 7वीं अनुसूची की डैश में सम्मिलित विषय है। तो कौन से अनुसूची में सम्मिलित है, तो ये हमें बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे, तो राज्य सूची में या संघ सूची में या समवर्ती सूची में या प्रादेशिक सूची में। तो शिक्षा संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किस आयोग की संस्तुतियों पर आधारित थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमें राइट आंसर, तो 68 अभी हमने थोड़ा पहले भी पढ़ा था कि कोठारी आयोग, तो यहाँ पर हो जाएगा कोठारी आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 कि जो 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसका प्रमुख उद्देश्य था मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ अध्ययन पर बल, यानी दूरस्थ अध्ययन पर बल था और मुक्त विश्वविद्यालय पर यहाँ पे अगला है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को किस वर्ष मान्यता दी गई। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को किस वर्ष मान्यता दी गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2005 में। 2005 में जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को मान्यता यहाँ पे दी गई। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर योजना कार्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा परियोजना स्थापित की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जेईई यानी जेई, AIEEE और SLEEE, तो इन सभी पे जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पे इंजीनियर एवं आर्किटेक्चर योजना प्रवेश हेतु परियोजना स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी दी गई। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कब मंजूरी दी गई, 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंजूरी दी गई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है
ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे कि नई शिक्षा नीति सतत विकास के एजेंडा 2030 के अनुकूल है। नई शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना पर बल दिया गया। सकल नामांकन को बढ़ावा देने हेतु दूरस्थ शिक्षा का स्तर और वर्ष 2050 तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ABCD, यानी कि ये सभी ऑप्शन जो है सही हैं 2020 नीति के अनुसार। नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा डैश के अनुकूल है। तो किसके अनुकूल है? तो क्वेश्चन नंबर हमें 10 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2030 के अनुकूल राष्ट्रीय शिक्षा नई शिक्षा नीति जो आई 2020 में। तो ये जो है विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है। नई शिक्षा नीति पाठ्यक्रम रूपरेखा डैश से मार्गदर्शित होगी। तो किससे मार्गदर्शित होगी? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी 5+3+3+4। तो इस तरह से जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दिया गया है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन हेतु मानक निर्धारित निकाय के रूप में किस राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, परख। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 50%। उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों के प्रभावी एवं पारदर्शिता पूर्ण निष्पादन हेतु किन संस्थानों एवं निकायों के गठन का प्रावधान है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहाँ पे हमें बताना है सामान्य शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद और विशेष शिक्षा परिषद और उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ABD, यानी ए सामान्य शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद और उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति में शिक्षा निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के डैश तक पहुंचाने की बात कही गई है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यह हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ पे सबसे पहले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, इसमें दे रखा है विनिमय हेतु। सामान्य शिक्षा परिषद तो मूल्यांकन हेतु, उच्चतर शिक्षा अनुदान वित्त पोषण हेतु और राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद ये दे रखा है प्रत्यायन हेतु। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 16 को देखते हैं तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे जो है बी वाला जो है सामान्य शिक्षा परिषद मूल्यांकन हेतु जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद जो है विनिमय हेतु है और यहाँ पे उच्चतर शिक्षा अनुदान राष्ट्रीय वित्त पोषण हेतु और राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद जो है प्रत्यायन हेतु। अगला क्वेश्चन, कथन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उसे 6 वर्ष की आयु के बच्चों को 10+2 वाले ढांचे में सम्मिलित नहीं किया गया है। कारण बोल रहा है कि बुनियादी शिक्षा एवं जीविकोपार्जन के समान अवसर प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, ए और आर दोनों सही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? तो किस प्रकार का प्रगति पत्र यहाँ पे प्रस्तावित किया गया? तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है योगात्मक एवं आयामी प्रगति पत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न और डर पैदा करना तो गलत है। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना ये भी सही है। और कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, BCD। यहाँ पे जहाँ पे फ्रेंड्स तनाव आ गया, किसी भी तरह का डर आ गया, इन चीज़ों पे हमें उन्हें अवॉइड करना है। ये हमारे जो है ऑप्शन से डिलीट हो जाएंगे। बाकी जैसे अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना हो गया, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना हो गया, कक्षा के अंदर बाहर विद्यार्थियों का समर्थन करना, तो ये तीनों हमारे सही हो जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? तो ये हमें बताना है 19 का। तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर 2 बी सी डी। यहाँ पे हो जाएगा अध्यापन अधिगम। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता। तो क्या है बहुभाषिता, ये हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1 21 तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है 21 क्वेश्चंस किए और ये क्वेश्चंस जो है आगामी एग्जाम में पूछे गए थे भी, और बाकी जो अपकमिंग एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा से। अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं अभी जो है इस तरह की वीडियो बना जो है डालता रहता हूँ, तो आपको जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।